आज की इस वीडियो में हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और कुछ टारगेट सेट करने वाले हैं। करंट प्राइस की बात की जाए तो इस शेयर का करंट प्राइस जो चल रहा है वो 1259 के अराउंड चल रहा है। अगर आप पिछले 1 ईयर का रिटर्न देखो इस शेयर का, तो पिछले 1 ईयर में ये 42% के डाउन पे चल रहा है अभी, और 5 ईयर में ये 103% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो इस शेयर ने 4 to 3% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो अगर आपको इस स्टॉक को लेना है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी इस शेयर को नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस लगाने क्यों बोल रहा हूँ। आप देख सकते हो कि जब ये ऊपर से नीचे जाता है तो काफ़ी टाइम लगा देता है, क्योंकि ये ईयर वाइज का ग्राफ है, इसलिए आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा होगा। अगर आप डिटेल्स में इस ग्राफ को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने। यहाँ पे भी सेम ही कारण है, यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है और यहाँ पे भी सेम ही सिचुएशन है। तो विदाउट स्टॉप लॉस आपको इस शेयर को नहीं लेना चाहिए। अगर आप टारगेट की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में आप टारगेट रख सकते हो 2 to 6% का इस शेयर में। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में जो भी आपका टारगेट हो 10% से प्लस, उसमें आपको बस एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है। यानी कि आप अपने कैपिटल का जितना भी हिस्सा इस शेयर में लगा रहे हो, उस हिसाब से आपको अपना टारगेट सेट करना है, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, और आपको इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखना है, क्वार्टरली रिजल्ट को देखना है। मिनिमम आप 2 मंथ दो इस शेयर को रिव्यू करने में, अगर आप ले लेते हो। मैक्सिमम आप 6 मंथ को दो। 6 मंथ में तो आपको इस शेयर को रिव्यू करना ही है। अगर मान लो इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी कम हो जाता है, सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है, ये सारी बातें कम हो जाती है, तो आप अपना टारगेट जितना भी आपका बना है टारगेट, उस टारगेट में आप इस शेयर को सेल कर दो और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। और अगर आपका टारगेट कुछ हिट ही नहीं होता और स्टॉप लॉस की तरफ भाग रहा है आपका शेयर, और आप देख रहे हो कि काफ़ी निगेटिव न्यूज़ आ रहा है इस शेयर के बारे में, तो आपको इस शेयर को सेल कर देना चाहिए। क्योंकि जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता है उसका तो पैसा फंस जाता है, और फंसता ऐसा है कि काफ़ी सालों तक फंसा ही रह जाता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बन जाते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मेन कारण यही होता है स्टॉप लॉस नहीं लगाना।